प्लस log to the base 10 x प्लस 11/10। करेक्ट, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ट्राई किया किसी ने? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं इसमें, एनी आइडिया? मैम log 1 को log 10 to the base 10 log लिख 10 to the सकते हैं। base 10 yes लिख सकते base हैं। log 10 को log और बाद 10 में to the base सिंप्लीफाई 10 करके हाँ करेक्ट, ओके, ये एक चेंज कर सकते हो तुम लोग ऑब्जर्वेशन से। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरे पास log to the base 10 है, यहाँ पे मेरे पास log to the base 10 है, तो 1 को हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गया एक चेंज। सेकेंड, क्या इसमें X- हम कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? x स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर कर सकते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, log to the base 10 x स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी चेंज कर लेते हैं। log 10 to the base 10। ओके, अगर ये तुम्हें अभी क्लिक नहीं हो रहा है कि 1 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करना है, तो फर्दर स्टेप्स में भी कर सकते हो, ठीक है। प्लस log to the base 10 x प्लस 11/10। में इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मैम हाँ x यस, प्लस 11/10 10x ओके, 10x plus 11/10। 10x plus 11/10 10x प्लस, या करेक्ट। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू log to the base 10 into x plus 11/10। नाउ दिस इज इक्वल टू log, अभी जब तुम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या मिलेगा, 10x plus 11 10x plus 10x plus 11/10 11। करेक्ट, बिकॉज 11 11 10 10 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा। यस ओके, अभी दोनों साइड सिंप्लीफाई हो गया है, यू कैन कंपेयर, दोनों साइड तुम कंपेयर कर क्वाड्रेटिक सकते हो, इक्वेशन आएगा। x square is equals to x 10x equals to x स्क्वायर इक्वल टू minus 10x 10x plus 11 plus plus 11 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो और मुझे बताओ x के दो वैल्यू मिलेंगे, तो वो दो minus वैल्यू 1 and plus 11। 11 and minus plus 11 and 1. minus 1 तो 11 और x इक्वल टू -1। नाउ टेल मी, क्या x नेगेटिव हो सकता है? no No. बिकॉज ये लॉग का कंडीशन है कि हम नेगेटिव वैल्यू का लॉग कैलकुलेट ही कर सकते, सो देयरफॉर x कैन नॉट बी -1, x इक्वल टू 11। ओके, तो जहां भी तुम चेंजेस करोगे वहां पे तुम रीजन लिखते जाओ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंस log a to the base a इक्वल टू 1। मिस हाँ बोलो, फर्स्ट स्टेप फिर से बताओ ना, सिर्फ फर्स्ट स्टेप। ये वाला। यस ओके, सी यहाँ पे हमने क्या किया है, पहला चेंज, पहला सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे किया। ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में था log x to the base 10 के, तो मैंने पावर रूल यूज किया, सिंस यू नो दैट log x raised to y is equal to y into log x। यस मिस, करेक्ट, ये लिख सकते हैं हम। तो यस वही मिस, मैंने बस यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने रिवर्स यूज किया है, मुझे ये दिया हुआ है, दैट मीन्स RHS दिया हुआ है, मैंने LHS के फॉर्म में लिखा है, तो ये क्या आएगा, 2 जो है वो x का पावर हो जाएगा, बराबर। यस मिस, एक तो ये चेंज किया, देन इसके बाद सपोज अगर तुमने यहाँ पे ये नहीं लिया एंड ये सिंपली 1 रहा, ओके यस तो अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक और स्टेप तुम कर सकते हो कि इसको यहाँ पे लेके आके क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हो, बट उसके आगे क्या, फॉर एग्जांपल मैं करके बताती हूँ, log 10 x स्क्वायर माइनस log x प्लस 11/10 इक्वल टू 1, बराबर ऐसा आएगा। हाँ, इसके आगे क्या आएगा, log x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 11/10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सो फॉर सिंप्लीफिकेशन मुझे दोनों साइड कंपेयर करना है, इसलिए मैंने 1 को रिप्लेस किया log 10 टू द बेस 10 से, बिकॉज इसका वैल्यू भी 1 ही होता है, बराबर। आप समझा क्यों रिप्लेस किया? मिस एक बार फिर से समझिए लास्ट वाला। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी सिंस log a टू द बेस a इक्वल टू 1, तो हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं। तुम यहाँ पे कोई भी a कंसिडर करो, सुटेबल a, बट यहाँ पे अभी मुझे a क्या कंसिडर करना है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास 10 है बेस में,
इसलिए मैंने 8 10 कंसिडर किया है, सो दैट मैं दोनों साइड Yes. कंपेयर करूंगी, करेक्ट। तो इसके Yes. बाद आएगा x स्क्वायर अपॉन x प्लस 11/10 इक्वल टू 10। क्लियर? Yes, miss. नाउ टेल मैम मुझे सेकंड स्टेप बताओ ना। दिस वन। यस हाँ, तो यहाँ पे क्या, एक मिनट, जस्ट मिनट, लाइट आ रहा है ना। या कहाँ पे थे हम लोग? ओके, सी सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अभी ये मेरे पास दो टर्म है, करेक्ट। log 10 टू द बेस 10, log this टू द बेस 10, दोनों का बेस सेम है, करेक्ट। तो क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं? सेम लाइक दिस, you know that log of x into y to the base a is equal to log x to the base a plus log y to the base a। ये प्रॉपर्टी हमने करा है, करेक्ट। यस तो अब हम सिर्फ यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस। ऑलरेडी सेपरेट करके दिया हुआ है, हम इसको कंबाइन करके लिख रहे हैं। क्लियर? यस मैम। Yes. तो अभी बेस हमारा 10 है, a इज इक्वल टू 10, x इज 10, y इज x प्लस 11/10। सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, बराबर। यस मैम। ओके, नाउ थर्ड वन, ये नोट कर लिया या नोट करना है? करना है। करना है। ओके, नोट कर लो। डन मैम। डन No. एवरीवन? हो गया? Yes, miss. Go. ओके, नेक्स्ट log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 16 equal to 21/4। 4। ओके, नाउ सी, अभी यहाँ पे तुम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल नहीं यूज कर सकते, व्हाई? बिकॉज बेस डिफरेंट Base है, same नहीं है। बेस सेम बराबर, बेस सेम नहीं है, तो हम यूज नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन इज, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? is log x upon log 2। करेक्ट, बिकॉज सी सिंस log x to the base y is same as log x divided by log y, ये मैंने बताया Yes. था लास्ट टाइम प्रॉपर्टी, करेक्ट। इसका Yes. बेस नहीं लिखा है, दैट मीन्स इसका बेस e है। तुम e के जगह पे कोई भी बेस कंसिडर कर सकते हो, बट सुटेबल ये है कि हम e कंसिडर करें, ठीक है। सो अब क्या करना है, सबको सेपरेट करो। ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 4 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 16 इक्वल टू 21/4 बाय यूजिंग दिस, ठीक है। अब इसके आगे सी, दिस इज log 2, ये है log 4, दैट मीन्स log 2 स्क्वायर, Yes. करेक्ट। Yes, ma'am. एंड 16 मीन्स 2 raised to 4. 2 raised to 4 is 16। तो उसको पहले तो सिंप्लीफाई करो, log x डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 2 स्क्वायर प्लस log x डिवाइडेड बाय log 2 रेज टू 4 इक्वल टू 21/4। ओके, अब इसके आगे क्या कर सकते हैं? पावर रूल यूज कर सकते हैं, Exponential. Yes. करेक्ट, Exponential. एक्सपोनेंशियल रूल। सो देयरफॉर log x upon log 2 plus log x upon 2 into log 2 plus log x upon 4 into log 2
इक्वल टू 21/4। ओके, नाउ टेल मी, कॉमन दिख रहा है तीनों टर्म में कुछ? log x by log 2. log x by log 2, टेक log 2 log x अपॉन log 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ये मैंने होल One. टर्म कॉमन One. निकाला, One. 1 प्लस 1/2 1 upon 1 by 2 plus 1/2 1/4. plus 1/4 इक्वल टू 21/4। 4 ओके, अब इसको सॉल्व करो। 7/4. 7/4 7/4 7/4। 7/4. So log x upon log 2 into 7/4 इक्वल टू 21/4। सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिनोमिनेटर तुम कैंसिल कर सकते हो बोथ साइड से, करेक्ट? ओके, नाउ 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3। 3 So therefore log x upon log 2 इक्वल टू 3। ओके, अभी ये फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा? therefore log x इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में इसके इधर लेके जाओ मल्टीप्लिकेशन में, बराबर। अब तुम 3 को इसके पावर में लिख सकते हो। 2 cube. दिस इज X इक्वल equals टू to 2 cube. 2 क्यूब एंड log ऑफ x। सी, बेस दोनों का सेम है, कुछ नहीं है, मतलब बेस में e है, करेक्ट? नाउ यू कैन कंपेयर। सो x इक्वल टू X 2 8. क्यूब विच इज इक्वल x equal to 8 ठीक है। डन मैम। डन, Ma'am, wait. कंप्लीट कर लो। एक्स्ट्रा सेकंड ओके, करते हैं सॉल्व। हो गया? Yes. यस ओके, नेक्स्ट भी करना था ना? यस yes x plus log to the base 10 1 plus 2 raised to x equal to x log to the base 10 5 plus log to the base 10 6। ओके, कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो? Product rule. ओके, प्रोडक्ट रूल से पहले 5 raised to log 10 5 raised to 5 raised to x, इसको हम चेंज कर सकते हैं, करेक्ट? सो ये हो जाएगा log to the base 10 5 raised to x plus log to the base 10 6 by using product rule. Since Yes. log x Exponential. to the x raised to y equal to, yeah, exponential और power rule. This is equal to, अब इसमें product rule यूज कर सकते हो, तो ये क्या हो Yes. जाएगा? log to the base 10 5 raised to 5x x into 6, to 6. correct? And then Yes. LHS as it is. Okay. Okay, next step क्या कर सकते हैं? Means x के बाद मतलब x मतलब 1 है, तो 1 की जगह log 10 log 10 to to the the base base 10. 10 log 10 to base लगा 10 सकते हैं. या कर सकते हो, बट द थिंग इज कि सबको क्लिक होना चाहिए, ये समझ रहे हो? ओके, सो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? x is equal to log to the base 10 5 raised to x into 6 minus log to the base 10 1 plus 2 raised to x, करेक्ट? ये जो log टर्म है सबको एक साइड लेके आओ। नाउ दिस इज इक्वल टू log to the base 10, अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करो, 5 raised to x into 6
डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रेज टू एक्स। ओके, नाउ अभी देखो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना है, दैट मीन्स मुझे LHS में भी लॉग टर्म चाहिए, बराबर। Yes. और मैं लॉग टर्म ऐड कैसे कर सकती हूँ? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली, log 8 टू द बेस a इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। सो सी यहाँ पे x के मल्टीप्लीकेशन में 1 है, you can replace this one by log a to the base a, but the question is कि a क्या कंसिडर करेंगे? 10. 10. Why? Because 10. हमें दोनों साइड कंपैरिजन करना है एंड RHS में है log to the base 10, so LHS में भी हम 10 ही लेंगे, so x into log 10 to the base 10 equal to this, ठीक है। अभी वापस से पावर रूल यूज 10 करो, raised to तो ये x. क्या हो जाएगा? log 10 raised to x to the base 10 equal to log to the base 10 5 raised to x plus 6 upon 1 plus 2 raised to x। अब कंपेयर करो दोनों साइड, तो क्या आएगा? 10 raised to x equal to 5 raised to x plus 6 divided by 1 plus 2 raised to x, बराबर। means 1 plus 2x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके, सो सी अभी देखो मेरे पास है 2 raised to x 5 raised to x, या वो 5 raised to x into 6 है ना? oh Yes. yeah, मैंने यहाँ पे प्लस, सॉरी 5 into 6, yeah, okay। now see terms कैसे है हमारे पास? 2 raised to x 5 raised to x 10 raised to x, okay। तो कुछ सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, क्या करना है? 10 raised to x को क्या हम 5 raised to x एंड 2 raised to x में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ट्राई करो, ठीक है। बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? यू नो दैट 10 is equal to 2 into 5, तो Yes. अगर 10 raised to x होगा दैट मीन्स वो 2 into 5 raised to x है, Yes. करेक्ट। एंड तुमने लॉ Yes. ऑफ इंडाइसिस में पढ़ा है a into b raised to m is equal to a raised to m Raised into to m b into b raised to m. Bear. करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा? 2 raised to 2 raised to x x into into 5 raised to 5 x. raised to x, ओके। सो हम 10 raised to x की जगह पे लिख सकते हैं 2 raised to x into 5 raised to x, which is equal to 5 raised to x into 6 divided by 1 plus 2 raised to x, ओके। नाउ अभी क्या कर सकते हो? 5x को डिवाइड कर 5 to x Cancel cancel. होगा। कैंसिल कर सकते हैं। या करेक्ट, 5x कैंसल। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वल टू 6, करेक्ट। एंड इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि यू कैन सब्स्टिट्यूट, सपोज 2 raised to x इक्वल टू सम a b c कुछ भी ले लो, ठीक है। सपोज 2 raised to x इक्वल टू a पुट, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? a plus 1 plus a इक्वल टू 6, बराबर। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये क्या आएगा? a plus a square इक्वल टू 6, ओके। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, Yes. ओके। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टेल मी वैल्यू ऑफ a। -3 and 2. -3 and 2 a मिला plus कैसे? 3 a minus 2 या ये ऐसा आएगा a plus 3 a minus 2 equal to 0, a minus 2 therefore a equal to -3 -3b and a equal to equals 2, to 2. करेक्ट। बट Yes. a क्या था? 2 raised to x, 2 raised to x. बराबर। सो therefore 2 raised to x equal to -30, ओके, और 2 raised to x equal to 2, 3 है ना? मैम 30 कैसे हाँ, है? 3 है। सॉरी और था ना ये, या ओके। नाउ टेल मी, क्या 2 raised to x कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है इफ x इज पॉजिटिव नंबर? No. नो, करेक्ट, बिकॉज x जो है वो 2 के पावर में है एंड x पॉजिटिव नंबर है। सो सपोज अगर हम पावर कंसिडर कर ले 1 2 3 4 लाइक दिस, सो 2 raised to x ये तो इंक्रीजिंग नंबर हो जाएगा, बराबर, पॉजिटिव नंबर, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। सो 2 raised to x cannot be equal to -3,
एंड देयरफॉर 2 रेज टू x इक्वल टू 2 बिकॉज और था, दोनों में से कोई एक तो ट्रू होगा ही, करेक्ट। अब मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, कंपेयर करो बोथ 1 साइड। 1 So therefore x equal to 1. Check it out. मिस Hmm. मिस वो उधर 10x क्यों लिया था? 10x where? हाँ 10 मिस, raised to हाँ x? उधर ही। Yeah. यस See, मिस। मैंने 1 को यहाँ पे रिप्लेस किया log 10 to the base 10 से, बराबर कर सकते हैं because by this property, correct? यस इसके बाद सी अभी x इसके मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या मैं x को 10 के पावर में ले सकती हूँ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी log x रेज टू y इक्वल टू y इंटू log x। यस मिस। ठीक है, ऐसा दिया है, हमने ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया। हाँ ओके, नाउ अभी दोनों साइड बेस सेम है, तो मैं नंबर को कंपेयर कर सकती हूँ, बराबर। यस मिस। by this property if log a to the base b equal to log c to the base b, अगर बेस सेम है तो a इक्वल टू c आए, हाँ, by using this property। then उसके बाद सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। मिस उधर 2x into 5x करना जरूरी था? हाँ, बिकॉज सी अगर हम 10 को कन्वर्ट नहीं करेंगे, स्प्लिट नहीं करेंगे, तो देख रहे हो तीनों टर्म डिफरेंट है, 10 रेज टू x, 5 रेज टू x, सॉरी 2 रेज टू x, करेक्ट। यस मिस। तीनों टर्म डिफरेंट है। ओके, तो हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? लाइक आफ्टर स्प्लिटिंग दिस हम इस स्टेप पे आए जहां पे मेरे पास सिर्फ सिंगल वैल्यू आ गया वेरिएबल के फॉर्म में 2 रेज टू x, 2 रेज टू x, तो इसको हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं a से, एंड देन इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। बट अगर मेरे पास 3 अननोन वैल्यू हैं तो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? गॉट माय पॉइंट? यस मिस। सो दैट्स व्हाई हम 10 रेज टू x को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नोट कर लिया सबने? Yes. Yes. थोड़ा कैमरा नीचे। Which part you want? Tell me. Okay, ma'am. No. Done. Okay. Now next question. या हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाउट हाँ। था ना, वो करते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। एक मिनट, टेल मी क्वेश्चन। आई डोंट हैव क्वेश्चन विद मी। या गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट? सेकंड वन। सो क्वेश्चन ये था कि हमें लॉग जो है वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। सो लॉग x इंटू क्यूब रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय a इंटू b। नाउ ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है? ये दिख सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड रहा है बट इजीली हो जाएगा। सी, सबसे पहले तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यूज क्वोशंट रूल, बराबर। तो ये क्या आएगा? log x इंटू क्यूब रूट ऑफ y माइनस log a इंटू क्यूब रूट ऑफ b, ठीक है? अभी उसके बाद टर्म बाय टर्म सॉल्व करो। लुक एट दिस, ये वाला टर्म देखो, क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं? Yes. Yes. एंड देन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल Yes. यूज दिस। तो ये क्या आएगा? log ऑफ x प्लस log ऑफ, मैं डायरेक्टली y रेज टू 1/3 लिख रही हूँ बिकॉज नेक्स्ट स्टेप फिर इजीली हो जाएगा, ठीक है? माइनस log a, अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस आएगा। इज दिस फाइन? मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ Yes, ma'am. log b रेज टू 1/3। नाउ अभी सिंपली यूज पावर रूल, दिस इज इक्वल टू log x प्लस ये 1/3 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में, एंड ये 1/3 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो 1/3 log y माइनस log a माइनस 1/3 log b। क्लियर? Yes, ma'am. So this will be useful while solving problems। जब तुम यहाँ पे वैल्यूज आएगा
ABC एंड XY के जगह पे, तब तुम्हें पहले ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड देन लॉग टेबल का यूज करना है। मैम इसके आगे सॉल्व नहीं करना है, इधर तक ही करना था। नहीं, ये वाला यहीं तक करना है, ठीक है। अच्छा ओके मैम, थैंक यू। या ओके, सो नाउ बैक टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 बाकी था, करेक्ट? yes प्रूफ करना। Yes, yes. 23. So question number 23, A part, b raised to log a to the base b is equal to a. See, ये एक important property है, इसको highlight करके रखो, ये आगे के chapters में use होता है calculations में, ठीक है। So मिस हाँ, मिस लॉग टेबल कहाँ है, मतलब टेक्स्ट बुक में है क्या? log table मिलेगा क्लास से, डोंट वरी। वैसे होता भी है किसी किसी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ग्राफ बुक। मैम लॉग लॉग टेबल ना टेबल अलग से आता है। मिलता है, हाँ Yes. वो मिलता है, यू कैन बाय, ओके अदरवाइज क्लास से भी मिलेगा शायद। यस मैम। ओके ओके, सी ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सी क्वेश्चन कैसा है, ये b है, इसके पावर में log है एंड log का बेस भी b है, ठीक है। एंड ये जो है a जो है वो डिफरेंट नंबर है, b भी हो सकता है बट डिफरेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल 2 raised to log 5 to the base 2, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने की जगह पे तुम डायरेक्टली 2 लिख सकते हो बाय दिस, सॉरी नॉट 2, 5 Five. बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ओके। सो देयर आर 2 ways to prove this. First one is, okay, let, ये जो यहाँ पे पावर में दिख रहा है ना log a to the base b, सपोज इसको मैंने कंसिडर कर लिया x, ओके तो मुझे क्या मिलेगा x कंसिडर करने के बाद? Bx b equals raised to b x square. equal to a, correct? Now again, what is the value of x? Log a upon b. A to the base b. is equal to a, ठीक है। बट ये एग्जाम में ऐसे नहीं करना, दिस इज ये एकदम सिंपल सा मेथड है, डोंट डू दिस। अभी ऐसे करो, सॉरी शॉर्टकट टाइप है थोड़ा, है ना, फॉर योर कन्वीनियंस आई टोल्ड यू। ओके, नाउ द एक्चुअल वन। TP means to prove. To prove b raised to log to the base b a is equal to a. That means to prove, अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड log अप्लाई करेंगे, ओके। सो अप्लाई log ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log b raised to log a to the base b equal to log a, करेक्ट। एंड इसका बेस b लो। Is this part is clear? Yes. To prove this, that means I have to prove this, बराबर? इतना समझा सबको? या that is to prove, अगर मुझे ये प्रूफ करना है, that means मुझे ये प्रूफ करना है कि, क्या तुम इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हो? Yes. Yes. is equal to log a to the base b. ओके, 3 स्टेप लिखा है मैंने, तीनों को देखो। हमें फर्स्ट स्टेप प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे प्रूफ करना है दिस स्टेप। सेकेंड स्टेप प्रूफ करना है, दैट मीन्स मुझे ये प्रूफ करना है, बराबर। अभी ये कैसे प्रूफ होगा कि ये दोनों इक्वल है? सो टेक LHS। LHS इक्वल टू log a to the base b, जस्ट अ मिनट कंप्लीट करने दो, log b to the base b, this is equal to, okay,
इसका वैल्यू बताओ। 1. 1. 1. log a to the base b which is equal to RHS. ओके, समझा क्या सबको? अब बताओ डाउट कहाँ पे? We have to apply log to the base b to all both sides LHS and RHS. यस, LHS एंड RHS. Okay. Thank you. Okay. या सेम ऐसा ही है कि सपोज अगर मुझे x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, टू प्रूव x इक्वल टू वाई, अगर तुमने 2x इक्वल टू 2y प्रूफ किया तब भी x इक्वल टू y प्रूफ हो जाएगा। Yes. तो वही किया है मैंने यहाँ पे, समझ रहे हो? Yes. ओके, हो गया मैम। हो गया डन मैम। एवरीवन? Yes. नो मैम। Yes. No, ma'am. या नोट डाउन। डन मैम। डन? मैम शॉर्टकट वाला बताओ ना। मैम शॉर्टकट वाला भी कर सकते हैं। या यू कैन डू दिस, बट अगर 2 मार्क्स के लिए आया तो वो ज्यादा प्रिफर करते हैं, मतलब प्रॉपर वे में है ना, इसलिए। ओके मैम। मिस मतलब ये वाला भी कर सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते हो। हेलो मिस। या यू कैन डू दिस। डन। डन? ओके, नेक्स्ट। ओके, सी बी पार्ट मैं करूंगी, नहीं, आई विल डू सी थर्ड वन एंड तुम लोग बी करो, बिकॉज बी इजी है, सी मैं करती हूँ, ठीक है? ओके, सो a raised to log to the base c b is equal to b raised to log c to the base a to the base c. ओके, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो कंसिडर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करेंगे। a raised to log b to the base c, this is equal to, okay, so by using this property क्या मैं a को रिप्लेस कर सकती हूँ लाइक दिस? इसका वैल्यू क्या आएगा? सी दिस प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी किया। Yes. अब बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा? A. a। सो क्या मैं a को रिप्लेस कर सकती हूँ? Yes. करेक्ट। तुम्हें सिर्फ क्या ध्यान देना है कि बेस और जिसके पावर में तुम ले रहे हो वो दोनों सेम होना चाहिए, e, ठीक है? प्रॉपर्टी वर्क्स दैट वे। बेस एंड जिसके पावर में ले रहे हो लॉग वो दोनों सेम होना चाहिए, तब आंसर क्या आएगा? लॉग का वैल्यू, ठीक है? ओके, दिस इज माय a एंड इसके पावर में क्या था? log b to the base c। नाउ क्या log b to the base c इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं? Yes. Log B upon log C. या सो log b upon log c। okay, now see log m, sorry, a raised to m ब्रैकेट एंड देन ब्रैकेट के बाहर n है, m और n दोनों उसके पावर हैं। Multiply. क्या हम ऐसे लिख सकते A हैं? raised to m. मैं n को अंदर लेके m को बाहर ले सकती हूँ? Yes. लॉ ऑफ Yes. 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 तो सिमिलरली अभी तुम्हें क्या करना है? log b एंड log a दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, बराबर? सो Yes. log b को तुम अंदर लिख सकते हो और log a को बाहर लिख सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, अगर याद नहीं है तो ये टॉप पे लिख के रखो पेंसिल से।
नाउ दिस इज इक्वल टू ई रेज टू लॉग बी। अब इसका भी बेस ई है, अगर मैंने बेस कुछ नहीं लिया है दैट मीन्स बेस ई है। एंड लॉग ए को बाहर निकालो, ठीक है। अगेन अप्लाई रिवर्स प्रोसेस। क्या लॉग ए अपॉन लॉग सी को हम कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं? Yes. दिस इज इक्वल टू ई log b to the base e। अब ये हो जाएगा log a to the base c। and now tell me value of this B. b। so this is equal to b raised to log a to the base c, which is nothing but your RHS। समझा क्या सबको? Yes. थर्ड लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करो। थर्ड लास्ट 1 2 3 ओके। सी इसमें हमने क्या किया है, ये प्रॉपर्टी यूज किया है। सो यहाँ पे तुम देख सकते हो m इज log b, n इज log a, बराबर। तो जब तुम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करोगे तुम n को अंदर और m को बाहर लिख सकते हो, बिकॉज ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। Yes, एंड yes. मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, यू नो दिस। m into n इज सेम एज n into m, N into M. बराबर। तो मैंने बस वही किया है, log a को अंदर लिखो, log b को बाहर ले लो, बिकॉज वो मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। डन। No. मीन्स log e उधर नहीं गया ना, उधर ही है log e। log e log a, हाँ क्या किया? मीन्स log b जैसे इधर आया तो log e कहाँ है? log a यहाँ पे लाए ना हम लोग, इन दोनों को एक्सचेंज किया है बस। बेस नीचे का सेम नहीं। है, तुम हाँ बेस सेम है। बेस एक्सचेंज नहीं होता है। नहीं नहीं, बेस को कुछ नहीं करना। ओके। एनीवेज बेस सेम है दोनों का। मिस वो लास्ट स्टेप कैसे आया? विच वन? दिस वन? यस। हाँ, इसका वैल्यू मुझे बताओ बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सी बेस एंड जिसके पावर में तुमने लॉग लिया है वो दोनों सेम है, ई ई, तो वैल्यू आएगा दिस वैल्यू, लॉग का वैल्यू, ठीक है। एंड ये ऑलरेडी log a to the base c इसके पावर में था। फाइन। मिस वो बी है कि लॉग ए लिखा है? एक मिनट। दिस इज b raised to log a to the base c। अभी क्लियर है? b raised to log a to the base c। यस मिस। ओके, हो गया सबका? Yes. Yes. So try to solve B part. Okay. So this one is homework. मीन्स वो सॉल्यूशन देखा ना, लास्ट पार्ट लिखना है। डन। Miss. ई के जगह हाँ ई के जगह पे दूसरा कौन सा लेटर भी ले सकते हैं ना? या you can consider anything. Okay. See अगर तुमने यहाँ पे ई के जगह पे कुछ और लिया तो तुम्हें जब ये सेपरेट करोगे ना तो इनका बेस भी तुम्हें यही कंसिडर करना पड़ेगा, तभी तुम ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? ओके मैम। या ओके। डिफरेंट बेस एक्सचेंज नहीं कर सकते ना? सी तुम ये इसके जगह पे ये लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ई रेस्ट
एक मिनट में करके बताती हूँ सॉल्व। a रेस टू log b टू द बेस c, ये ऐसा है ना। अगर सपोज a को मैंने रिप्लेस किया 10 log a टू द बेस 10 बराबर a को मैंने इससे रिप्लेस किया, कर सकते हैं? यस। ओके तो अब जब तुम इसको सेपरेट करोगे तब तुम्हें इसका बेस 10 लेना है, y, बिकॉज ओके अगर तुमने ये 10 नहीं भी लिया, चलो 11 ले लो, ओके टेक 11, तुम इन दोनों को एक्सचेंज तो कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगा 10 log टू द बेस 11b, ये ऐसा होगा फिर। अब इसको आगे फर्दर कंबाइन सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सकते, या दैट मीन्स तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते, यस। ठीक है। इसका वैल्यू b नहीं आएगा बिकॉज बेस और जो पावर ले रहे हो ये दोनों सेम होना चाहिए, एंड यहाँ पे भी तुम फिर कंबाइन नहीं कर सकते बिकॉज दोनों का बेस डिफरेंट है। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ आएगा अगर Yes. बेस अलग हुआ? यस। Okay. Now, question number 26. इक्वेशन दिया है, उस इक्वेशन से हमें नेक्स्ट इक्वेशन शो करना है। सो log x plus y divided by 3 is equal to 1 by 2 log x plus 1 by 2 log y, ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हमें शो करना है x upon y plus y upon x equal to 7. Okay. So, take this equation, इसको simplify करते जाओ. Okay. So, now I want answers from others. Praful. Yes, ma'am. हाँ. So, प्रफुल, ये इक्वेशन देख के मुझे बताओ नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोई प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, तीनों में से कोई भी? यस और नो? No, ma'am. नथिंग? ओके टेल मी, पावर रूल बताओ मुझे, पावर रूल और एक्सपोनेंशियल रूल। सी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड नाउ यू आर टर्निंग योर पेजेस। मैम याद नहीं आ रहा है। Yeah, we are going so slowly. Okay. Notes लिखें? Yes, ma'am. Okay. Notes में देखो और मुझे बताओ। मैम वो बुक का रख के बचा नहीं है। सी मतलब वो बुक कंप्लीट हो गई मैम। ओके टेक्स्ट बुक है? हाँ हाँ। Forget about it. See, log x raised to y equal to y into log x. Now remember. सी अभी भी जब से हमने क्लास स्टार्ट किया है हम ये रूल बहुत बार यूज कर चुके हैं, करेक्ट? नाउ टेल मी, हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? आर यू पेइंग अटेंशन? log x 1/2। नो सी ये 1/2 वैल्यू है, तुम कंपेयर करो कि सपोज y इक्वल टू हाफ एंड ये x इक्वल टू x है, तो क्या तुम ये LHS ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन से? यस। हाँ तो कैसे आएगा? अगर मुझे Log- ये एक्सप्रेशन दिया है तो y को तुम x के पावर में लिख सकते हो, हियर y इज हाफ, तो ये हाफ किसके पावर में आएगा? x के।
x के. So next step is log x raised to half. Similarly ये इसके लिए बताओ. log y raised to half. log y raised to half. इसको हम बोलते हैं पावर रूल. ठीक है. Yes. Okay. Now tell me what is product rule? नहीं याद. log xy equals to log x Good. Again. plus log y. Good. Okay. Now see, अगर मेरे पास ये फॉर्म होगा तो मैं ये लिख सकती हूँ. अगर मेरे पास ये फॉर्म है तो हम ये लिख सकते हैं. बराबर. ओके. Yes. अब मुझे बताओ दोनों में से कौन सा फॉर्म है यहाँ पे? LHS और RHS? RHS. RHS. तो क्या तुम LHS के फॉर्म में लिख सकते हो इसको? Yes. Here your x is x raised to half, y is y raised to half. तो इसमें आप प्रोडक्ट रूल यूज करके बताओ. log यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? x raised to half into y raised to half. Good. And RHS as it is. Okay. Now see, दोनों का बेस सेम है. अगर बेस नहीं दिया है that means बेस E है. You can Yes. compare. दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं. So इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा? Use this. Log a to the base b is equal to log c to the base c implies a equal to c. अगर ये ऐसा एक्सप्रेशन है, दोनों का बेस सेम है, तो कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू c मिलेगा. यहाँ पे मुझे बताओ x प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू x रेज टू हाफ इंटू y रेज टू हाफ equals to. ठीक है. हाँ. दोनों वैल्यू इक्वल होगा ना कंपेयर करेंगे Yes. तो. Yes. ठीक है. अभी इसके बाद देखो क्या करना है. दिस इज, ये है स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y. Yes. मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है. दैट मीन्स दोनों साइड स्क्वायर करो. ओके. सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट हट जाएगा. ये क्या आएगा? xy. xy. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन एंड ये प्रूफ करो एवरीवन. Yes, ma'am. या डन. या Yes, ma'am. ओके. लेट मी नो अगर कहीं स्टक हो गए तो. मिला क्या सबको? Yes. 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 सॉल्व करने की जरूरत है मुझे? No. नो. ओके. नेक्स्ट इज ट्वेंटी. सी 27th सेम है 26 के जैसा. सो 27th इज होमवर्क. 28th करते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. या इफ x equal to log bc to the base a, y equal to log ca to the base b, and z equal to log ab to the base c. x y z का वैल्यू हमें दिया है. प्रूफ करना है 1/1 plus x plus 1/1 plus y plus 1/1 plus z equal to 1. ओके. सो मैं स्टेप बताते जाऊंगी, तुम लोग करते जाओगे. करोगे सॉल्व? Yes. So Yes. first step is substitute value of x, y and z.
डन क्या डन x ओके सो क्या तुम Yes. कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो कि हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे? कैन यू रिप्लेस दिस वन बाय yes miss base same नहीं दिस रखना प्रॉपर्टी? A to the base A. yes हाँ yes बट फिर तुम्हें एक चीज पे ध्यान देना है कि तुम्हें बेस base same नहीं अकॉर्डिंगली रखना एडजस्ट करना है बराबर। सो मैं ये स्टेप लिखती हूँ लाइक दिस। ये मिला होगा ना ए बी सी इक्वल टू 1 ओके। तो अब जब तुम यहाँ पे 1 को रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे बेस क्या कंसिडर करोगे? दिस वैल्यू ऑफ ए A. A यहाँ पे B B. बी B यहाँ पे C सी C रिप्लेस करो। C मैम ये लास्ट वाला स्टेप रिपीट करो ना। ये वाला हाँ मैम वही। कुछ नहीं किया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है बस। किया 1 को रिप्लेस किया, रिप्लेस 1 यहाँ पे 1 को रिप्लेस करो log a टू द बेस a से। yes done यहाँ पे रिप्लेस करो log b टू द बेस b, यहाँ पे log c टू द बेस c। ओके नाउ कैन यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल बिकॉज yes बेस सेम है। सो अप्लाई करो प्रोडक्ट रूल। क्या मिला प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके? log ABC to the base A log ABC to the base B base log B ABC to the base C Base C. करेक्ट ओके। अभी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए अप्लाई दिस रूल log x टू द बेस y इक्वल टू log x अपॉन log y। हो गया मिस प्रूफ हो गया प्रूफ हो गया ओके। Yes. फॉर अदर्स ओके जब तुम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे इन दिस इक्वेशन, ठीक है, ए बी सी अपॉन लॉग ए लॉग ए बी सी अपॉन लॉग बी लॉग ए बी सी अपॉन लॉग सी बराबर। सो डिनोमिनेटर इसका यहाँ पे चला जाएगा ऊपर चला न्यूमरेटर जाएगा। में Yes. बराबर। सो Yes. तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा log a अपॉन log ए बी सी प्लस log b अपॉन log ए बी सी प्लस log c अपॉन log ए बी सी। सबको मिला है yes equal to 1। yes Oh no, we are taking LHS. Yeah. This is equal to, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है yes तो कंबाइन Yes. करके लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log c yes divided yes by log abc। Correct. Since you know that a upon c plus b upon c is a plus b by c। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसमें वापस Product rule. प्रोडक्ट यूज करो product तो ये क्या हो log जाएगा ABC log log ABC of log abc ABC divided by One log abc। ABC. One. Cancel. 1. 1 Correct. This is equal Yes. to RHS. ओके तो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है। एनी डाउट्स? मींस डोमेन एंड रेंज में एक क्वेश्चन है डाउट उसमें। या रेंज से याद है, सी वो क्वेश्चन भी था ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4x एंड x क्या था इक्वेशन 15 माइनस x पावर 2 स्क्वायर। या when domain is 0 to 15। okay
नाउ सी हमने पढ़ा है जब नॉर्मली जनरली जब हमारा क्यूबिक इक्वेशन होता है तो उसका डोमेन क्या आता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड रेंज माइनस Yes. इंफिनिटी टू इंफिनिटी। Yes. करेक्ट। बट यहाँ पे क्या है कि डोमेन हमें रेस्ट्रिक्ट किया है 0 to 15। करेक्ट। सो रेंज भी पूरा नहीं आएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी नहीं आएगा। लोअर वैल्यू क्या होगा रेंज का 0। करेक्ट। लोअर वैल्यू 0 होगा। Yes. Yes. ओके। नाउ अपर वैल्यू यहाँ पे समथिंग अबाउट 2000 तक आएगा। सी वी कैन नॉट सॉल्व दिस डायरेक्टली बाय अलजेब्रिक फॉर्म बिकॉज जब इसको हम सॉल्व करेंगे y के फॉर्म में लिखेंगे ये मुझे क्यूबिक इक्वेशन देगा एंड देन Yes. x को y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज डिफिकल्ट। ठीक है। टू सॉल्व दिस इक्वेशन हम मोस्टली या तो ग्राफ से सॉल्व करते हैं या फिर यूजिंग डेरिवेटिव्स जो अभी तुम्हें नहीं हुआ है। सो दैट्स व्हाई उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं किया है कि फाइंड आउट रेंज। व्हाट माय पॉइंट? Yes. या Yes. सो जब डेरिवेटिव हम कर लेंगे लाइक इन 12th में आता है मेथड्स, मैम लास्ट तब लेसन वहाँ है, पे फिर हम लोग हाँ डेरिवेटिव्स लास्ट लेसन है। हाँ बट वो तुमको अभी डिटेल में नहीं है 11th में, स्टार्टिंग है। मेथड्स 12th में आएंगे। ये एप्लीकेशन क्वेश्चन है डोमेन इन रेंज का। हाँ का बताओ। डोमेन में डाउट है मेरे को। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2 ये क्या दिया है वैल्यू ऑफ एफ f ऑफ of x is this। यस, उसका डोमेन Okay. और रेंज में डाउट है। ओके तो फिर ओके तो सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके नाउ अभी इसका फैक्टर्स फाइंड आउट करो। x माइनस 2 x माइनस 1 है। x minus 2 x minus 1 यस, या ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके दो केसेस बनाओ जैसे मैंने बताया था उससे। सी दो केसेस हम सॉल्व करते थे ना, x minus 2 into x Yes. minus 1 greater than equal to 0। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। सो केस 1 अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है दैट मीन्स दोनों पॉजिटिव हैं। एक तो ये केस हो सकता है और दूसरा केस होगा x minus 2 less than equal to 0 and x minus 1 less than equal to 0। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करो। x is greater than equal to 2 and x is greater than equal to 1। ओके इन दोनों से हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं? सेम प्रॉब्लम हमने कल x की is है। greater than equal to 2. x is greater than equal to 2। okay now from Yes. here x is less than equal to 1 x is less than equal to 2 तो इन दोनों का कंबाइन क्या आएगा? x is less than x is less than 2। हाँ यस, लेस देन 1। लेस देन 1। ओके इसको इंटरवल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? क्लोज टू इंफिनिटी। Yes. करेक्ट। इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x Close is by less than 1 तो 1 यहाँ पे आएगा एंड माइनस माइनस इंफिनिटी। इनफिनिटी। Minus infinity. यस, दोनों केस के बीच में और है दैट मीन्स Union. यूनियन। यस। तो ये हो गया डोमेन। मैम 1 2 नहीं आएगा ना बस? मैम 1 और 2। सी 1 और 2 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वैल्यू नेगेटिव होगा यहाँ पे। हाँ बोलो। यस, मैम ये इसका ऐसे नहीं लिख सकते क्या? r माइनस क्लोज ब्रैकेट 2,1 क्लोज ब्रैकेट। एक मिनट वापस बोलो। r माइनस क्लोज ब्रैकेट 2, क्लोज ब्रैकेट 1। This is not my pen tray, पागल। नो नो ये फटके मत बनने। ओपन ब्रैकेट आएगा ना। एक मिनट हाँ ये नहीं लिख सकते, ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज 2 and 1 तो इंक्लूडेड है ना। यस मिस रेंज 0 टू इंफिनिटी आएगा ना। रेंज 0 टू फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज माय y एंड
या इसको स्क्वायर करोगे, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन इसके बाद ये तुमको सॉल्व करना है, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करके आगे सॉल्व कर सकते हो, यस है ना? 0 to infinity आ रहा है. आ रहा है? ओके, Yes, चेक close करना 0 पड़ेगा to मेरे को. infinity. ओके देन, या